हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं लिख रहा हूं और सब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन एक ही करेक्ट आंसर वाले हैं। बाकी कई वीडियोस में आप देखेंगे मैं पैसेज क्वेश्चन भी लूंगा, मैट्रिक्स मैचिंग भी लूंगा और न्यूमेरिकल्स भी, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर जो है, जो आपका जेई मेन और नीट के अंदर भी जो है वही पैटर्न है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फ्लोरीन, और यहां पे चार ऑप्शंस हैं, फ्लोरेस्पार, क्रायोलाइट, इसके बाद आप देखिए फ्लोरेपेटाइट एंड ऑल द अबव, ऐसे चार हैं। अब जब ऑल द अबव हो या नन ऑफ द अबव हो तो हमें तो सारे चेक करने पड़ते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरेस्पार जो है ये होता है CF2, तो फ्लोरीन तो यहां पे है। इसके बाद है हमारे पास क्रायोलाइट, ये होता है Na3LF6। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में आपने देखा होगा क्रायोलाइट हम लेते हैं और फ्लोरेस्पार भी लेते हैं, तो यहां पे दोनों में आ गए। इसके बाद है फ्लोरेपेटाइट, और यहां पे होता है 3 टाइम्स ऑफ Ca3PO4 टेकन ट्वाइस एंड डॉट CaF2। यदि क्लोरेपेटाइट होता तो सारा का सारा वैसे ही होता, सिर्फ CaF2 चेंज हो जाता CaCl2 से। तो हमने देखा कि A में भी फ्लोरीन है, B में भी फ्लोरीन है और C में भी फ्लोरीन है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑल द अबव, आंसर है आपका D। अब सेकंड क्वेश्चन लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है द हैलोजन दैट इज रेडली रिड्यूस्ड, ऐसा कौन सा हैलोजन है जो सबसे इजीली जो है रिड्यूस हो जाए। तो देखिए रिड्यूस वही होगा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, और जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है वो इजीली रिड्यूस होगा। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग पावर हम देखते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2, और हम क्या लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। तो यहां हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड, हेंस F2 इज मोर इजिली रिड्यूस्ड। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया डी। तो इजिली जो है ये डी जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो आप इसको यहां पे सेकंड का आंसर हो गया डी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच एसिड कैन कंबाइन विथ इट्स साल्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl है तो हमें Cl माइनस लेना पड़ेगा, HBr होगा तो Br माइनस लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक ही चीज जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यदि कोई आयन, कोई साल्ट ऐसा हो, फ्लोराइड हो, तो यहां से ये हो जाता है HF2 माइनस। अब यहां पे देखिए आप KF भी होता है, KHF2 भी होता है, और इसके बाद जो है यहां पे क्या होगा, ये +1 -1। अब यदि ये F-1 ये है तो ये HF2 माइनस ये वाला यहां का है ये। तो ये देखिए आप KF ये है फ्लोराइड, यहां से हमने लिया फ्लोराइड, ये है HF एसिड है, और ये जो बना KHF2 तो यही हमारा जो है आयन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं HF प्लस KF गिव्स KHF2, और यही आयन जो है हमारा आंसर है। इसका मतलब फ्लोरीन, इसका जो HF है इसके साथ फ्लोरीन के फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फ्लोराइड ये आयन मिलकर देंगे HF2 माइनस। तो आपका आंसर हो गया सी, थर्ड का आंसर है सी। अब फोर्थ क्वेश्चन लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है जनरली इन द आइसोलेशन ऑफ फ्लोरीन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज मेड अप विथ कॉपर बिकॉज। अब आपको तो मालूम है कि 70 इयर्स तक तो हम फ्लोरीन को आइसोलेट ही नहीं कर पाए थे। कारण क्या था कि फ्लोरीन चाहे वो ग्लास हो चाहे मेटल हो उससे अटैक कर ही लेता है। तो यहां पे आपने देखा होगा कि डेनिस एंड मॉइजन इन लोगों ने जो एपरेटस बनाए उसके अंदर कॉपर वेसल यूज किया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना हुआ है किसका? कॉपर का। तो कारण क्या है, जब फ्लोरीन
कॉपर को अटैक करेगा। देखिए ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होता है, अटैक करता है, लेकिन जो भी फ्लोराइड लेयर बनाता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो आपने ये भी देखा है कि ग्रेफाइट जो है, उस ग्रेफाइट को भी हमने टेफ्लॉन से कोटिंग किया है, नहीं तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड बन जाता। तो कार्बन रॉड वहां पे टेफ्लॉन कोटिंग हो गया, और खुद जो कॉपर है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है फ्लोराइड का, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर फ्लोराइड फॉर्म्ड एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। अब क्वेश्चन में तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड दिया है, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में कोल्ड एंड डाइल्यूट आ जाए तो हमें वो भी आंसर मालूम होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ भी रिएक्शन में दे रहा हूं आपको, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ, ताकि दो क्वेश्चन अलग अलग बने तो आप उसके आंसर दे सके। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पे, ये देखिए NaOH, ये हो गया कोल्ड एंड डाइल्यूट। अब जब इसको आप हीट करेंगे तो अपने आप हॉट हो जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ आपने फ्लोरीन का रिएक्शन कराया, तो यहां से हमें मिला सोडियम फ्लोराइड प्लस वाटर, प्लस यहां पे मिलता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और ये जो है OF2, यही डिफरेंस रहेगा दूसरे रिएक्शन से। अब बैलेंस करके देखेंगे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन बनाना है तो इसको 2 टाइम्स सोडियम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया है, फ्लोरीन 2 + 2 4 है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो यदि कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो यहां से हमें OF2 मिलता है। अब देखते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ क्या होता है। ये है NaOH प्लस F2, और यहां पे लिख देंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड। प्रोडक्ट NaF वैसे ही जैसा पहले में है, वाटर भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहां पे बनता है ऑक्सीजन। तो जैसे उसमें OF2 बना, यहां पे O2 बना, ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। अब बैलेंसिंग देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, सोडियम 2 टाइम्स हो गया, फ्लोरीन 2 ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे तो 1 यहाँ हो गया, तो इसको हाफ। लेकिन हाफ से तो हम बैलेंस नहीं करते ना, प्रैक्टिस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये है 2, फिर से ये हो जाएगा 4, वाटर हो जाएगा 2, और ये जो है ऑक्सीजन अब हो जाएगा 1 मोल। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। 4 Na बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है, 2 + 2 4 है, फ्लोरीन ये भी बैलेंस है, तो ये डिफरेंस है। तो आपका आंसर आया कौन सा, O2, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ O2। तो अब हम देखेंगे हमारा कौन सा आंसर है, NaFH2 एंड O2, तो ये हमारा आंसर हो गया बी। देखिए वहां पे बैलेंसिंग नहीं रहेगा, वहां पे तो सिर्फ प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। अब देखिए रॉकेट फ्यूल्स जो है काफी रेंज में है। हमारे पास जो है CNG है, क्रायोजेनिक नेचुरल गैस है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बोरॉन है, सिंथेटिक रबर्स हैं, ऐसे ढेर सारे रॉकेट प्रोपेलेंट्स या रॉकेट फ्यूल्स हमारे पास हैं। तो रॉकेट प्रोपेलेंट हमें ऐसा चाहिए जो लाइट वेट का हो, ताकि जो है उसका थ्रस्ट, उसका जो है पेलोड जो है इतना ज्यादा हो कि ढेर सारा फ्यूल वो ले जा सके। तो स्टार्टिंग में 1950 में जो डिफेंस जो है उसने जो है डिसाइड किया था कि हम लिथियम एंड फ्लोरीन को लेके बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेंगे, और वहां पे लिथियम एंड फ्लोरीन का टेस्ट भी हुआ क्योंकि काफी कॉरोसिव है, और फ्लोरीन तो मोस्ट ऑफ द फ्यूल के साथ वो कंबाइन भी कर लेता है, और लिथियम और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी ऐड किया गया था। 1950 की बात मैं बता रहा हूं। तो जब हाइड्रोजन के साथ किया तो ऐसे भी आपको मालूम है कि जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन कंबाइन होते हैं वो तो डार्क में भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो यहां पे एक्सप्लोजन होता है, एक इंपल्स क्रिएट होता है। और 1954 में देखा गया कि इसको यदि हम टेस्ट किए तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो फ्लोरीन जो है चला जाएगा, और इसके बाद जो है वहां पे HF बन सकता है। तो काफी हैजार्डस, काफी जो है टॉक्सिक चीजें बन जाएंगी। इसलिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने इसको यूज किया, लिथियम एंड फ्लोरीन को या बोरॉन एंड फ्लोरीन को, लेकिन प्रैक्टिकली ये यूज नहीं होता है क्योंकि काफी पोल्यूशन हो जाता है, टॉक्सिक चीजें बाहर आती हैं। अब जब बोरॉन को भी हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल तो वहां पे B2O3 बनता है, और B2O3 बनने के बाद क्या होता है कि उसका अपर लेयर जो है वो ऑक्साइड लेयर की वजह से अब बोरॉन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है,
तो वहां पे फ्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को निकाल लेता है। तो इस तरह से हैलोजन में सिर्फ फ्लोरीन है जो फ्यूल के साथ मिक्स करके हम यूज करते हैं। तो हमारा आंसर है फ्लोरीन। सो आंसर है हमारा ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है आप याद कीजिए कि डेनिस मेथड, मॉइजन मेथड जो वहां हमने लिया है, वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है वो कॉपर का बना था, क्योंकि कॉपर फ्लोराइड जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और किस तरह से रिएक्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए KHF2 होता है और यहां पे आयनाइज जब होता है तो KF प्लस HF होता है। ये आयनाइज होकर हमें देता है K प्लस एंड F माइनस, और ये जो K प्लस है इस HF के साथ रिएक्ट करेगा। ये देखिए आप, ये HF के साथ रिएक्ट किया तो यहां से हो जाता है KF प्लस। अच्छा, यदि मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं, ये देखिए 2 टाइम्स इस तरह से, तो 2 टाइम्स K प्लस 2 टाइम्स HF, तो ये हो जाएगा KF प्लस H2। अब ये देखिए पॉजिटिव आयन था इसलिए जो है ये हो गया एट कैथोड, और F माइनस से अब ये भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा F2, और यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एट एनोड। माइनस आयन जो है वो एनोड पे जाएगा, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि H2 एंड F2 बनता है, जहां हम इस तरह से अरेंजमेंट रखते हैं कि वो H2 एंड F2 आपस में रिएक्ट न कर सके। तो KHF2 जो है इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारा आंसर है C। तो यहां पे आप ले लीजिए आप C। अब 8th क्वेश्चन है, इन मॉइजन्स मेथड फ्लोरीन वाज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, और यहां कई चीजें दी हुई हैं, लेकिन जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस हम किसका करते हैं, KHF2 का। तो KHF2 इसमें से कैसे बनेगा, जब डी ऑप्शन लेंगे हम, यहां पे देखिए आप HF प्लस मोल्टन KF लेंगे, यहां से बन जाएगा KHF2, और इसके बाद KHF2 आयनाइज होगा KF प्लस HF, और इसके बाद फिर सेम उसी तरह से जो है आप यहां पे ले लेंगे। तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में वैसे ही था। तो आपका आंसर हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH एंड फॉर्म्स ए गैसियस प्रोडक्ट A, द बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल A इज। तो देखिए फ्लोरीन जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो 2 रिएक्शंस होते हैं, और ये हम लोग पहले भी देख चुके। यदि NaOH प्लस फ्लोरीन है तो यहां पे हम देखेंगे, यदि हमने लिया है कोल्ड NaOH या फिर आपने लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट, हो गया कोल्ड एंड डाइल्यूट, यहां पे हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH लिया है, तो यहां पे जो गैस प्रोड्यूस होता है, देखिए डाइल्यूट के साथ ये होता है OF2 और ये होता है O2। हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, डाइल्यूट से, तो अब वो डाइल्यूट का फॉर्मूला इक्वेशन हम लिख लेंगे, NaOH प्लस F2, यहां से मिलता है NaF प्लस H2O एंड प्लस OF2। बैलेंस कर दीजिए, 2 टाइम्स इसको बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है 2, एक और एक 2, वो भी बैलेंस है बिल्कुल। तो यहां जो प्रोडक्ट हमें OF2 मिला, याद कीजिए H2O भी बेंट है, OCl2 भी बेंट है, तो जो Cl2O है वैसे ही F2O है। तो यहां पे अब सबसे पहले चीज है कि एक बताइए आप, हम लिखते हैं Cl2O लेकिन यहां पे लिखते हैं OF2, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हो गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ये फ्लोराइड है और ये होता है क्लोराइड। तो अब इस OF2 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये देखिए यहां से ये F, यहां से F, और ये हो जाता है 103 डिग्री, 2 लोन पेयर है वहां पे। तो यहां पे बॉन्ड एंगल जो है H2O में 104 डिग्री 31 मिनट है, लेकिन यहां पे 103 डिग्री है, तो ये रिपल्सन की वजह से इस तरह से आ जाता है 103। आपका आंसर हो जाएगा
ए। ये देखिए, ये जो है वाटर का दिया है, ये अमोनिया का दिया है और ये CO2 का दिया है। तो ये बॉन्ड एंगल्स इसलिए ऐसे दिए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ये डिजिट तो आपको मालूम है ही, लेकिन OF2 के अंदर जो है 103 डिग्री है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म। अब फ्लोरीन एंड वाटर के बीच का हम रिएक्शन देखते हैं। ये देखिए आपका, ये फ्लोरीन है, ये वाटर है। यहां दो रिएक्शन हम लेते हैं। पहले तो देखेंगे HF और प्लस O2 बनेगा, तो O2 तो यहाँ पे हो जाएगा 4HF, साथ में यहाँ पे एक और गैस प्रोड्यूस होगा और ये हो जाता है 6HF प्लस O3। तो इसका मतलब हो गया कि O2 एंड O3 दोनों ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो फाइनल इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 5F2 प्लस 5H2O, ये 3 है, गिव्स 10HF प्लस O2 प्लस O3। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो कौन सा मैच कर रहा है? डी ऑप्शन जो है HF प्लस O2 प्लस O3। तो हमारा आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन HF इज नॉट यूज्ड बिकॉज। भाई HF हम क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग नेचर है इसका। तो यहां पे मैं लिखूंगा HF हैज नॉन कंडक्टिंग नेचर। अब ये नॉन कंडक्टिंग नेचर है इसलिए इलेक्ट्रोलाइट हो नहीं सकता ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा आंसर है बी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन कंडक्टिंग। आपको मालूम है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से ये आयोनाइज होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नॉन कंडक्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, द हैलोजन विच कैन डिस्प्लेस 3 हैलोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। एक हमने डिस्कशन पहले ही किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, और मोर रिएक्टिव हैलोजन जो है लेस रिएक्टिव हैलोजन को अपने कंपाउंड से या अपने हैलाइड से उसको डिस्प्लेस करता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और ये होता है फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, Br2 इज ग्रेटर देन I2। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, मतलब फ्लोरीन तीनों को करेगा, ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को करेगा और क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को करेगा। तो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए F2 प्लस KCl हाइलाइट हमने ले लिया, तो यहां से हो जाएगा 2KF प्लस Cl2। ये देखिए हैलोजन जो है Cl जो यहाँ पे था उसको डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से हम लेंगे 2KBr, यहां से भी 2KF प्लस Br2। तो इसने इसको भी डिस्प्लेस किया, इसको भी डिस्प्लेस किया इसके कंपाउंड से, इसके हैलाइड से। इसके बाद F2 प्लस यदि हम लेते हैं 2Ki, तो अगेन 2KF और यहां पे बन जाएगा I2। लेकिन वही जब आप क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन जो है सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड को रिएक्ट करके ब्रोमीन एंड आयोडीन देगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब हो गया कि Cl2 प्लस ये देखिए KBr, यहां से हो जाएगा 2KCl प्लस Br2। मैं सारे रिएक्शन दे देता हूं तो आप देख सकते हैं। Cl2 प्लस 2Ki, तो यहां हो जाएगा 2KCl प्लस I2। इसका मतलब क्लोरीन ने ब्रोमीन एंड आयोडीन दोनों को रिप्लेस किया। अब हम लेते हैं Br2 प्लस 2Ki, तो यहां से हो जाएगा 2KBr एंड प्लस I2। तो आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो फ्लोरीन ने तीनों को किया, क्लोरीन ने 2 को किया, ब्रोमीन ने 1 को किया, और आयोडीन किसी भी हैलोजन को इसके हैलाइड से नहीं अलग कर सकता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, विच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, और वहां पे यदि मैं लिख दूं कि Cl2 प्लस KF गिव्स KCl प्लस F2, ये देखिए KF मैं ले लूं और Cl2, तो ऐसा नहीं कि Cl2 जो है फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए वहां पे क्वेश्चन आता है विच इज नॉट पॉसिबल। तो जो रिप्लेस नहीं कर सकता नॉट पॉसिबल। हमारे आंसर में यहाँ पे जो है फ्लोरीन ने तीनों जो है हैलोजेंस को इसके हैलाइड से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा आंसर होगा फ्लोरीन। इसका मतलब आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लास रिएक्ट्स विथ HF
फॉर्मिंग। जब ग्लास का HF के साथ रिएक्शन होता है तो इसे हम कहते हैं ईचिंग ऑफ द ग्लास, क्योंकि ग्लास के अंदर SiO2 होता है और SiO2 HF के साथ रिएक्ट करने से ग्लास डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है फ्लोरीन से रिलेटेड तो है, लेकिन ईचिंग ऑफ ग्लास का कंसेप्ट यहां पे आया है। ग्लास के अंदर SiO2 होता है, SiO2 ऑफ ग्लास। अब यहां पे यदि HF का रिएक्शन करते हैं तो आपको तो मालूम है कि ग्लास बॉटल्स के अंदर हम HF को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ग्लास बॉटल शुड बी कोटेड इनसाइड विद द वैक्स, या तो फिर हम मोनल मेटल के कंटेनर में इसको रखते हैं। तो यहाँ पे ग्लास के अंदर क्यों नहीं रखे? क्योंकि ग्लास के अंदर SiO2 है, और देखिए SiO2 HF के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये देखिए SiF4 प्लस 2H2, फिर से यहां से 2HF रिएक्ट करेगा और बनेगा H2SiF6। मतलब H2SiF4 तो हमारा आंसर नहीं है, H2SiF6 है। इसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, इसकी वजह से ही ग्लास डिसॉल्व हो गया। तो यहां पे आपका आंसर है डी। 13 क्वेश्चन आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। फ्लोरीन डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, भाई फ्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ -1 है, और वही आपने क्लोरीन में देखा है कि -1 तो है ही, +1 +3 +5 +7 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे मिल जाते हैं, तो वहां पे तो वेरिएशन है। लेकिन फ्लोरीन के केस में कोई वेरिएशन नहीं है। कारण ढूंढते हैं अभी। सबसे पहले देखेंगे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, ये होता है 1s2 2s2 2p5। तो सबसे पहले तो देखिए एब्सेंस ऑफ p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, बिल्कुल कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि s एंड p है हमारे पास। इसके बाद है इट इज हैलोजन। अब ऐसा थोड़ी कि हैलोजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होगा, तो इसके लिए हम एक क्लोरीन ले लेते हैं, तब वहां से मालूम चलेगा कि रियल रीजन क्या है। अब यदि मैं क्लोरीन लेता हूं एटॉमिक नंबर 17, तो यह है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यह है ग्राउंड स्टेट, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब यदि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो यहां पे देखिए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट में ये सारा का सारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे 3s2 3p4 3d1। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 7 ही है, लेकिन p4 की वजह से 2 अनपेड और एक यहाँ पे हो गया 3 अनपेड हो गए, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये हो गया फर्स्ट। यदि हम जाएंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो ये हो जाएगा 3s2 3p3 3d2, नंबर ऑफ अनपेड 5। अब इसी तरह से एक और एक्साइटेड स्टेट हम ले सकते हैं, ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट 3s1 3p3 3d3। इसमें 1 + 3 + 3 टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे पूरे के पूरे अनपेड हो गए। तो आपने देखा ना क्लोरीन ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाया? क्योंकि हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को s और p से हम वैकेंट d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। फ्लोरीन का क्या होगा? फ्लोरीन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो मेन रीजन है फ्लोरीन हैज नो d ऑर्बिटल। तो अब एक्साइटेड स्टेट हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नहीं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं। तो हमारा ऐसा है एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, मतलब C। हैलोजन भी हमारा कारण नहीं है, हमारा कारण क्या हो गया? C। तो 14th क्वेश्चन का आंसर है C, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 15 है विच फॉर्म्स मैक्सिमम कंपाउंड विथ जेनॉन। अब हमें मालूम है कि जेनॉन के साथ जो पहला कंपाउंड बना था कौन सा बना था? XCPTF6। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जेनॉन के साथ फ्लोरीन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट देता है, और जेनॉन के साथ ऑक्सीजन भी यदि कंबाइंड हो जाए तो फ्लोरीन और भी प्रोडक्ट्स देते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि फ्लोरीन जो है मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है, तो वो कंपाउंड्स का कुछ लिस्ट देख लेते हैं। देखिए फ्लोरीन और जेनॉन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में HCF2 HCF4
HCF6 हो गया। जब ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है तो देखिए यहां पे HCOF2, HCO2F2, HCO3F2, और भी देखते हैं HCOF4, HCO2F4। अब आप देख रहे हैं कि इतने ढेर सारे कंपाउंड, तो बाकी जो है क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द हैलोजेंस, और इसका जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका ही है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है मैक्सिमम इसका है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होने की वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये जो है जिनॉन के साथ भी रिएक्ट करता है। तो हमारा आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन का मतलब हो गया आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यूरेनियम आइसोटोप्स आर यूजुअली सेपरेटेड बाय यूजिंग कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। और कौन सा हैलोजन है जहां पे हम यूरेनियम के साथ यूज करेंगे और यूरेनियम आइसोटोप्स को अलग करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यूरेनियम है इसके आइसोटोप्स जो हैं 235, 237 एंड 238 है। जो यूरेनियम एटम बॉम्ब के अंदर यूज होता है, रिएक्टर के अंदर यूज होता है। देखिए रिएक्टर भी दो तरह के हैं, एक जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसके अंदर यूरेनियम 238 हम यूज करते हैं, जो एक फर्टाइल आइसोटोप है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बताऊंगा मैं। और यूरेनियम 235 है जहां पे डायरेक्ट फिजन होता है, और यूरेनियम 235 जो है ये होता है ओनली 0.72%। तो इसका अबेंडेंस 0.72% है, मैक्सिमम जो है 238 होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे यदि हम ऐसा लिखते हैं यूरेनियम डैश ऐसा, तो ये जो है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास हो गया। तो यहाँ पे 238, 237 ये सब पूरे मास है इसके। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है यूरेनियम 235, 0.72%। अब यदि 0.72% को हमें इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, मतलब हमें इन सबको बाहर निकालना पड़ेगा। यदि सारे 237, 238 अलग हो जाएं और यूरेनियम 235 अलग हो जाए तो कंसंट्रेशन बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, 100% हो जाएगा यदि यूरेनियम 235 हमने अलग कर लिया। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम के साथ फ्लोरीन का रिएक्ट करते हैं, और यहां से बनता है UF6। और ये जो UF6 बनेगा ये भी तीन तरह का होगा। ये देखिए UF6 जिसमें हमने 235 यूज किया, UF6 जिसमें 237 यूज हुआ, UF6 जिसमें 238 हो गया। अब बताइए तीनों जो UF6 बने हैं ये गैसीय स्टेट में है। ये देखिए ये भी गैसीय स्टेट में है। यहां पे फ्लोरीन गैसीय स्टेट में था, यूरेनियम सॉलिड था। अब यदि तीनों फ्लोराइड गैसीय स्टेट में है तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग होगा। तो हम क्या करते हैं कि यूरेनियम को फ्लोराइड में कन्वर्ट कर दिए, और इसके बाद एक टेक्निक यूज करते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एटमोलिसिस विच इज बेस्ड ऑन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो यूरेनियम आइसोटोप्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनरिचमेंट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये हो गया इनरिचमेंट, टोटल प्रोसेस इनरिचमेंट, ये सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, सेपरेशन ऑफ यूरेनियम आइसोटोप्स। तो जो हमने फ्लोराइड बनाया, हेक्साफ्लोराइड बनाया, अब इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग हैं। तो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग है तो हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को अप्लाई करेंगे, और वहां से जो हल्का गैस होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन रेट किसका ज्यादा होगा, यूरेनियम जो 235 आइसोटोप का हेक्साफ्लोराइड है, और स्लो किसका होगा, यूरेनियम 238 वाले हेक्साफ्लोराइड का। तो इसे हम कहते हैं एटमोलिसिस, और एटमोलिसिस बेस्ड है किस पे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। तो यहां पे हो जाएगा टेक्निक इज एटमोलिसिस and it is
based on Graham's law of diffusion। ये देखिए आप, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो जितना भारी गैस उतना जो है डेंसिटी ज्यादा और रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया कम। तो ये स्लोली मूव करेगा और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो 235 का है वो फास्ट मूव करेगा। तो यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज करते हैं उससे हम यूरेनियम 235 UF6 को निकाल लेते हैं और फिर वहां से यूरेनियम 235 को कवर करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, एनरिचमेंट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, लेकिन उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। अभी हम जानते हैं कि यूरेनियम के साथ जो रिएक्ट किया वो कौन सा है, फ्लोरीन। तो 16th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फ्रेयॉन एक्ट्स एज, पहले फ्रेयॉन है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जनरली हम फ्रेयॉन्स को सोचते हैं कि एक कंपाउंड का नाम है, लेकिन फ्रेयॉन जो है एक ट्रेड नेम है और ये द केमिरस जो कंपनी है उसका ट्रेड नेम है फ्रेयॉन, जिसमें कि कार्बन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उनको नाम दिया गया फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। और ये जो फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स है उसको यूज किया गया था रेफ्रिजरेशन के लिए, क्योंकि पहले जो है ऑटोमोबाइल्स में अमोनिया का टेस्टिंग चल रहा था कि अमोनिया भी तो रेफ्रिजरेटर है में हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे जो है ये फ्रेयॉन का उन्होंने यूज किया। लेकिन फ्रेयॉन क्या है, ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, इसलिए इसको भी हम बैन कर देते कि नहीं, इसको जो है उसके जगह हम कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो फ्रेयॉन जो है ये रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। तो हमारा आंसर रहेगा रेफ्रिजरेंट। तो आंसर हो गया आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज KHSO4 to K2S2O8. The change in oxidation number of sulfur from the reactant to product is। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन क्या है और रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड जो सल्फर है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए फ्लोरीन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ KHSO4, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और यहां से ये देखिए 2 टाइम्स यदि, तो ये 2H एंड 2F, यहां से हमें मिल जाता है 2HF और जो बच गया वो ऐसा होगा K2S2O8, ये हो जाएगा K2S2O8। अब हम देखेंगे कि सल्फर जो है यहां पे भी प्रेजेंट है वहां पे भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो सबसे पहले हम लेंगे KHSO4 में K होता है +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो ये सल्फर हमने ले लिया X। तो अब यहां पे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, +1 फिर से +1 +X +-2 × 4 = 0। भाई मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 होना ही है। तो ये कितना हो गया, 1 and 1 2, तो 2 + X - 8 = 0। तो x जो है आ गया आपका +6। अब जब हम K2S2O8 देखते हैं, यहां पे देखिए K2S2O8, तो आप याद कीजिए H2S2O8 को। जब हम H2S2O8 लेते हैं तो वहां पे परऑक्सी लिंकेज होता है, क्योंकि इसका नाम ही है पोटेशियम पर डाइसल्फेट। तो यहां पे हम इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम पर डाई सल्फेट। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर है H2S2O8, जिसे हम कहते हैं मार्शल्स एसिड। कैरोज एसिड तो H2SO5 है, लेकिन K2S2O8 उसकी वजह से ये जो है मार्शल एसिड का साल्ट है, तो पोटेशियम पर डाइसल्फेट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है KS, अच्छा तो सबसे पहले तो हम O ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए O हो जाता है SOOSOK, सल्फर यहां से डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से सल्फर जो है हमने ले लिया। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये तो +1, ये +1 है, ये -2, ये -2, ये -2, -2,
सारे -2, लेकिन यहां जो है ये -1 -1, और ये जो है परऑक्सी लिंकेज है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, परऑक्सी लिंकेज है। अब यदि मान लिया हम इसको हाफ हाफ यहां से कर दें ऐसा कि ठीक है भाई, तुम अपने हिस्से में, हम अपने हिस्से में, तो बताइए टोटल निगेटिव कितना हो गया? 2, 3 to 5 to 7, और 7 निगेटिव और ये 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? +6। ऐसे ही हो गया ये +6। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ये +6 है और राइट हैंड साइड में भी +6 है। क्या कोई चेंज हुआ? नो चेंज। तो नो चेंज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 18th क्वेश्चन का आंसर है डी, नो चेंज। लेकिन स्ट्रक्चर आपका जानना जरूरी है। और इसके साथ ही मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो हम H2SO5 लेते हैं, ये होता है कैरोज एसिड, और H2H2O8 ये होता है मार्शल्स एसिड। तो पहला वाला पर मोनोसल्फ्यूरिक और दूसरा जो है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। उस पर डाइसल्फ्यूरिक में ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए पोटेशियम से, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। When H2S reacts with fluorine, the compound formed is। अब आपको मालूम है कि फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कोशिश करता है कि सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां तक ये चला जाए। अब सल्फर किस ग्रुप में है? 6th A ग्रुप, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या है? +6। तो देखते हैं कि +6 वाला कौन सा कंपाउंड है। यहां पे आप देखेंगे H2S प्लस F2, तो सबसे पहले तो HF बन जाएगा, तो यहां से 2HF हो जाएगा और प्लस SF6। अब यहां पे 6 + 2 8 है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इस तरह से जो है, जो सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा सल्फर +6, क्योंकि फ्लोरीन जो है -1 होता है। तो -2 से सल्फर +6 हो गया, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अब -2 से 0 तक 2 चेंज हो गया और फिर +6 है, तो टोटल चेंज हो जाएगा 8। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 8, तो इतना जो है ये इंक्रीज हुआ। लेकिन जो है कंपाउंड हमारा कौन सा है? SF6, इसलिए आपका आंसर है सी। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर? मतलब हैलोजन को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है? इसका मतलब होगा कि जो भी हैलोजेंस दिए हैं हम इनको वाटर में डिसॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं H2O प्लस I2, यहां पे हो गया इनसॉल्युबल। अच्छा, तो I2 तो हमारा आंसर हुआ ही नहीं। फ्लोरीन को देखते हैं, H2O प्लस F2, यहां से मिलता है HF प्लस O2 प्लस O3, तो यहां पे हो जाता है 10HF। अब बताइए फ्लोरीन जो है यहां पे 0 है, ये हो गया -1, ये रिड्यूस हुआ क्योंकि फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं हुआ। अब देखते हैं क्लोरीन के केस में क्या होगा। H2O प्लस Cl2, यहां से मिलेगा HCl और एक हो जाएगा HClO। अब देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, HCl में ये -1 है और यहाँ पे +1 है, तो सेम क्लोरीन जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्शन, और सेम यही क्लोरीन यहां से ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीडेशन है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन है। और जब एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए, तो यहां पे क्लोरीन हमारा आंसर होगा, तो आंसर हो गया सी। अब जैसा मैंने आपको कल बताया, पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था मैंने कि आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर रेडी रखने हैं और हर क्वेश्चन के आंसर को आप बार बार क्लिक करके आप देखिए कि आपने जो आंसर बनाया है वो सही है या नहीं, ताकि एंड ऑफ दिस वीडियो आप फाइंड आउट कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे आज 20 क्वेश्चंस लिए हैं, यदि हर क्वेश्चन का आंसर
मेरे आंसर के पहले आप डिसाइड कर लें कि यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा आंसर। तो इससे आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं और ये भी दिखेगा कि हाँ, आपने कितना पढ़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो नंबर 1, 2, 3 जो हैलोजेंस का है, उसके बेस्ड जो है पहला वीडियो कल मैंने दिया था। और ये वीडियो जो है, इसके अंदर आप देखेंगे कि फ्लोरीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उनको मैंने इनकॉर्पोरेट किया इस वीडियो के अंदर। तो आप जो है हर क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले से आप पेन पेपर रेडी रखें और उसको तैयार करें कि कितने आंसर सही हैं। आई होप यू विल बी गेटिंग ऑल द करेक्ट आंसर। ओके।